हेलो, नमस्ते। तो HTML मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और HTML के कुछ 5 आई थिंक वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया था। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। तो अभी हम लोग HTML में जो वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया था, उसी में से हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो उसी अगर आप लोगों ने वो वीडियो पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। तो वो कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, जैसा आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML बॉडी टैग। मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी टैग का हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो जो भी आपका जिस भी टॉपिक पे आप HTML बना रहे हो, उसका जो भी मेन कंटेंट होता है, ठीक है, जो भी मेन कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में डाला जाता है। जैसे अगर आप मैंने कुछ एग्जांपल दिए होंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का या अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का। तो अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर मान लीजिए कोई वेब पेज बना रहे हो, तो आप उनके जीवन के बारे में लिखोगे कि उनका कब जन्म हुआ, कहाँ हुए, उनकी एजुकेशन क्या हुई। तो ये जितना भी मेन कंटेंट आएगा वो किस में आएगा, HTML बॉडी टैग के अंडर आएगा। तो ऑल द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर केप्ट अंडर दिस टैग। The text, the background color, bicolor, etc. are some attributes of this tag। ठीक है, ये इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कुछ क्वालिटीज हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हेडिंग्स कैन देयर बी इन HTML। HTML में कितनी हेडिंग्स हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि HTML में हम लोग अलग अलग हेडिंग टैग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा, ऐसे हम लोग H1 यूज करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, फिर ऐसे H1। उस टाइप से H2 यूज करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अगर आप H1 यूज कर रहे हो तो हेडिंग का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, H2 में उससे थोड़ा छोटा होगा, H3 में जो हेडिंग का साइज होगा वो थोड़ा और छोटा होगा, H4 में थोड़ा और छोटा होगा। तो यहाँ इस तरह से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो टोटल जा सकते हैं हम लोग H6 तक। तो HTML में 6 लेवल की हेडिंग्स होती हैं। HTML defines 6 level of headings। The heading elements are H1, H2, H3, H4, H5 and 6। ओके, तो ये 6 लेवल की जो हेडिंग्स होती हैं वो HTML में होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द टेक्स्ट स्किप द प्रीसीडिंग टेक्स्ट टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब जैसे मान लो कि आपको आप कुछ लिख रहे हो, मान लो जवाहरलाल नेहरू जी पे आप कोई पेज बना रहे हो और आपको क्या करना है कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नेक्स्ट लाइन पे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। हम लोग किस टैग का यूज करते हैं, BR टैग का। तो इससे होगा क्या कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो, जैसे मान लो आपने लिखा, मान लो कुछ ऐसे लिखा और आप चाहते हो कि यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए। तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट के आगे BR टैग का यूज करोगे। ठीक है, तो ये BR टेक्स्ट टैग का यूज आप जिस भी लाइन के पहले करोगे वो नेक्स्ट लाइन से आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए BR टैग का यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। दिस टैग इज कॉल्ड लाइन ब्रेक टैग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ब्रेक टैग। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज पैराग्राफ इज चेंज्ड इन HTML। आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना है HTML में तो आप क्या करोगे, तो कोई भी पैराग्राफ जैसे आपको मान लो बनाना है, तो ये मान लो ये ऐसे है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ। तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ के लिए आप पी टैग का यूज करोगे। यहाँ पे पी टैग लगाया, यहाँ पे आपने पी टैग बंद कर दिया, तो ये बन गया पहला पैरा, ये बन गया फर्स्ट पैरा। उसी टाइप से आपने सेकंड पैरा शुरू करना है, तो यहाँ पे पी टैग लगाया, यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दिया, तो ये बन गया क्या, ये बन गया सेकंड पैरा। इसी टाइप से आपको तीसरा पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो आप वहां पे पी टैग लगाइए और उसको एंड कर दीजिए पैराग्राफ के एंड पे। तो उसको पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। तो वी यूज द टैग दिस टू स्टार्ट अ पैराग्राफ एंड देन एट द एंड वी यूज दिस टू क्लोज द पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम एनी 4 टैग्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, ठीक है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट करना बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कोई भी 4 टैग आप बताइए। तो मैंने आपको बताया था टोटल 6 बताए थे, उसमें से 4 का यूज हम लोगों ने किया था। ठीक है,
तो वो 4 टैग क्या है, वो है बोल्ड। अगर आपको टेक्स्ट को लिखना हो, कोई भी टेक्स्ट है आप चाहते हो कि वो बोल्ड में आ जाए, तो उसके लिए आप कौन से टैग का यूज करोगे, बी टैग का यूज करोगे। आप चाहते हो कोई टेक्स्ट इटैलिक में आ जाए, तो उसके लिए आप आई टैग का यूज करोगे। कोई टेक्स्ट आप चाहते हो कि वो अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, तो उसको आप यू टैग का यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि किसी टैग, कोई टैग जो है स्मॉल फंट में आ जाए, यानी छोटा सा आ जाए, जैसे मान लो कि आप कुछ लिख रहे हो माय नेम, और आप चाहते हो कि आगे जो इज आ जाए वो छोटा आ जाए, तो ये ऐसे छोटा आ जाएगा, ये मतलब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, एकदम छोटे साइज में आ जाएगा। तो उसके लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, स्मॉल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये टैग, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आपको करना क्या होगा, आपको ऐसा टैग लिखना होगा और उसके आगे बताना भी पड़ेगा कि उसका यूज क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब बताने में तो और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से कुछ एक एक लाइन के आपको 1 मार्क्स के ट्रू फॉल्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स आर केप्ट इनसाइड द HTML एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई HTML टैग, कोई भी HTML यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, HTML, और एंड कैसे करते हैं, HTML। ठीक है, तो ये जो हेड और इसी के अंडर सारे के सारे जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इसी के अंडर आ जाते हैं। तो हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स आर केप्ट इनसाइड द HTML एलिमेंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। ये क्या है, ये ट्रू है। HTML, सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, HTML does not understand the difference between capital and small letters। तो ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी कि HTML में आप कैसे भी लिख लो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये H1 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H3। ठीक है, और ये जो P है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P कैपिटल्स में। ये BR है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BR, ठीक है, बड़े में। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम काम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि HTML जो है वो स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस नहीं करता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, यू कैन यूज एनी एडिटर प्रोग्राम्स लाइक नोटपैड, वर्डपैड in which you can write your HTML codes and save that document as HTML document just by specifying its file extension as .html। कहने का मतलब क्या कि आप कोई भी एडिटर प्रोग्राम HTML को आप लिख रहे हो तो कहाँ लिखोगे, मैंने आपको बताया था, आप नोटपैड यूज कर लो, आप वर्डपैड यूज कर लो, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको उसे सेव करना पड़ेगा, किस एक्सटेंशन से, तो .html एक्सटेंशन से। तो ये वाला सेंटेंस ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो ये वाला सेंटेंस हुआ ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला सेंटेंस भी क्या हुआ, ट्रू। फोर्थ सेंटेंस क्या बोल रहा है, द टाइटल एलिमेंट स्टार्ट विद द टाइटल स्टार्ट टैग एंड एंड्स विद द टाइटल एंड टैग। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ सेंटेंस क्या बोल रहा है, द बेसिक टैग्स, ये HTML टाइटल और बॉडी ये कुछ बेसिक टैग्स हैं, इनके बिना ये कुछ बेसिक टैग्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। हाँ, ये कुछ बेसिक टैग्स हैं, तो बिल्कुल ये बेसिक टैग्स हैं, ट्रू। बेसिक टैग्स यानी ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस बनाने का कोई इशू मतलब नहीं बनता है। आप लोग जो है, आप लोगों ने वीडियो अगर देखी होगी तो आप लोग वहां से समझ ही गए होंगे। तो ये कुछ उसी टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस टैग पता होना चाहिए, कौन सा टैग किसके लिए यूज होता है, और बाकी सब कुछ आप अपने आप से ही कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।